ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 अक्टूबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, नज़र से निहाल। भगवान की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर पवित्रता की, ज्ञान की, आनंद की, सुख की, शक्ति की, हाँ, और खुशी की क्या है? सागर है, सिंधु है वो। जब सिंधु से बूंद टकराएगी, मिलेगी, तो वो तो भरपूर होगी ही ना। इसलिए तो कहते हैं कि अपने आप को कभी ना जमीन से ऊपर नहीं समझ के हम जमीन में हैं। हमेशा फील करिए कि मैं ग्राउंडेड हूँ, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उसके लिए भगवान को जिम्मेवार मानिए कि ईश्वर ने किया। अगर आपने जरा भी 3-5 करी, मैंने किया, तो फिर क्या हुआ? भगवान 1 सेकेंड में ऐसा तुम्हें वहाँ से निकालेंगे कि तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ से क्या हुआ और कैसे काम हो गया। ठीक है, इसीलिए भगवान को बस सौंपते रहिए हर चीज़। प्रश्न: तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्यों? उत्तर: क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने पिता के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। बाबा की एक नज़र से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारे विश्व निहाल हो जाएगी। सुना? तो दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि भगवान आगे हमको ले जाने। और कैसे ले जाएगा? सजा संवार के ले जाएगा, हमारी आत्मा को एकदम रानी बना के ले जाएगा, महारानी बना के ले जाएगा। क्योंकि पहले तो हाहाकार होगा, फिर जय जयकार होगी। ठीक है, ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चे को समझाते हैं। यह तो जानते हो ना कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाबा जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको बाबा वर्षा देने आए हैं। बाबा के दिल में तो वर्षा ही याद रहेगा ना, बाबा के दिल से तो वर्षा ही निकलेगा। लौकिक पिता के भी दिल से वर्षा ही मिलता है। मतलब लौकिक पिता जो भी होते शरीर के पिता, उनसे भी तो वसीयत मिलता है ना सबको। तो यहाँ पारलौकिक पिता में भी वर्षा देते हैं। हाँ, किसी को बच्चा नहीं होता तो वो मूंझते हैं, फिर अडॉप्ट कर लेते हैं कि किसको वर्षा दे, क्योंकि मेरा कोई नहीं है ना। यहाँ तो बाबा बैठे हैं, इतनी सारी जितनी आत्माएं हैं ना वो सब भगवान की है। भल बैठे यहाँ ऊपर तो नजर सारे विश्व पर, सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। भगवान भल बैठे मधुबन में, लेकिन उनकी नजर सारे विश्व की आत्माओं पर। बाबा समझाते, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने। सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। आइए, निहाल होने के लिए पहले मन का भूत निकालना होगा। बाबा ऐसे सबको निहाल नहीं करेंगे, पहले अपने विचार को सुधारना है। कैसे मन को सुधारेंगे? एक तांत्रिक ने एक बहुत बड़ा सा भूत पकड़ लिया और उसे बेचने शहर गया। संयोगवश उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई। सेठ ने उससे पूछा, भाई ये क्या है? उसने जवाब दिया, यह एक भूत है, इसमें अपार बल है। कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो, यह एक पल में निपटा देता है। यह कई वर्षों का काम मिनटों में कर देता है। सेठ भूत की प्रशंसा सुनकर एकदम ललचा गया और उसकी कीमत पूछी। उस आदमी ने कहा, कीमत सिर्फ 500 रुपये। कीमत सुनकर सेठ ने हैरानी से पूछा, बस 500 रुपये? उस आदमी ने कहा, सेठ जी, जहाँ इसके असंख्य गुण हैं वही एक दोष भी है। अगर इसे काम न मिले तो ये मालिक को खाने दौड़ता है। सेठ ने विचार किया, मेरे तो सैकड़ों व्यवसाय है, विलायत तक कारोबार है, यह भूत तो मर जाएगा काम करते करते, फिर भी काम खत्म नहीं होगा। यह सोचकर उसने भूत खरीद लिए, मगर भूत तो भूत ही था। उसने अपना मुंह फैलाया, बोला, काम 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 काम। सेठ भी तैयार ही था। उसने भूत को तुरंत बस काम बता दिया भूत को, पर भूत उसकी सोच से कहीं अधिक तेज था। इधर मुंह से काम निकलता जैसे जिन की तरह, वो पूरा कर देता और सेठ के पास पहुंच जाता। संयोग से एक संत वहां आए। सेठ ने विनय पूर्वक उन्हें भूत की पूरी कहानी बता दी। संत ने हंसकर कहा, अब जरा भी चिंता मत करो, सिर्फ एक काम करो, उस भूत से कहो कि एक लंबा बांस लाकर अपने आंगन में गाड़ दे, बस। अब काम हो तो काम करवा लो, और कोई काम न हो तो उसे कहो कि वो बांस पर चढ़े और उतरे, तब आपके काम भी हो जाएंगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। सेठ ने ऐसा ही किया और सुख से रहने लगा। यह भूत वास्तव में कौन है पता है? ये हमारे मन का भूत। वह सदा कुछ न कुछ न कुछ न कुछ सोचता रहता है, एक पल भी खाली नहीं बैठता है। खाने को दौड़ता है, खाली बैठा तो खुद खाने को दौड़ता है। इतने सारे संकल्प विकल्प चलाए जा रहे कि बस मन फंसा और हम गिरे।
क्योंकि श्वास ही वो बास है, श्वास ही वो पोल है। उस श्वास पर परमात्मा के सिमरन का अभ्यास ही बास पर चढ़ना उतरना सिखाता है। तो हम भी ऐसा करें। बाबा बोलते हैं मुझे याद करो, जब आवश्यकता हो मन से काम ले लें, जब काम न रहे तो हर श्वास में परमात्मा को याद करने लगे, अर्थात मुरली पढ़ ले, बाबा के गीत सुन ले और अच्छी अच्छी बातें करें, लोगों के गुण देखना शुरू कर दें। फिर हम भी सुख और शांति के झूले में झूलने लगेंगे। झूलना है ना, खुशी के लिए कहते हैं ना, खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने होते हैं, मगर दर्द देने वाले खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, मगर दर्द देने वाले हमेशा अपने होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हीं के साथ तो हमारा कार्मिक अकाउंट्स है, और जो जितने नजदीकी संबंध में है ना, तो समझदार के लिए इशारा काफी है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं अभी तुम बच्चों के अंदर बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा आया हुआ है, पुराने दुनिया को जरूर बदलेंगे, जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा तो पढ़ा ही रहे हैं, ये वही तुम्हारी स्कूल है जो वृद्धि को पाती रहेगी। हाँ, बहुत हो जाएंगे। कई बच्चे हैं ना, जैसे विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष वहाँ रहते हैं, फिर आ जाते हैं भारत में। उसी तरह से तुम बच्चे अभी संगम युग पर पढ़ाई कर रहे हो, फिर पहुंचोगे सतयुगी भारत में, नई दुनिया वाली भारत में, क्योंकि भगवान कहते हैं योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहा हूँ इस राजयोग से ना। तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए ना, जो हमें राजाओं का राजा बना रहे। मीठे मीठे बच्चों को बाबा को तकलीफ देते हैं क्या? सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बस बांस पे चढ़ो उतरो, यही तो कहते हैं बाबा, और कुछ बोलते हैं क्या? नहीं ना। तो बस हमें ख्याल रखना है, आत्मा विनाशी है और ये जीव, ये शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा कभी पुरानी नहीं होती। इस जन्म में तुम पढ़ते हो, उसके रिजल्ट कहाँ मिलती है? नई दुनिया में। यह याद रखना चाहिए कि अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है, हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। यह याद रहे तो भी तुमको बाबा की याद रहेगी, क्योंकि जो ले जाने वाला उसको तो लोग याद करते ही हैं ना। याद के लिए बाबा अनेक उपाय बताते हैं, बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, 3 रूप में वो युक्तियाँ देते हैं बाबा हमें याद करने की। फिर भी माया भुला देती है, और क्या करते हैं, हमारे शब्द ही क्या हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे गुस्सा आता है ना, शब्द में ही ना उसकी वैल्यू घट जाती है। वो कहते हैं ना, शब्दों में जिम्मेवारी झलकनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत से लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से बोले और समझ कर बोले। फिर बाबा बता रहे कि सारा भारत विश्व का मालिक था, एवरीथिंग न्यू होती है, दुनिया तो एक ही है, एक्टर्स भी वही है, चक्र फिरता जाता है। तुम गिनती करेंगे, इतने सेकंड, इतने घंटे, दिन, वर्ष पूरे, कोई कर सकता है क्या? अब जैसे झाड़ के पत्ते कोई गिन सकता है क्या? नहीं ना। तो बस वही बात है, इस समय सब धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके हैं। कैसे पता है? मेन झाड़ तो है सनातन धर्म का, जैसे एक बरगद का पेड़ है, सनातन धर्म का जड़ जो वो जर्जरीभूत हो गया, खोखला हो गया, और उस टहनियों से जो लंबी लंबी जड़ें टाइप की गिरती है ना, वो सब पकड़ लिए जमीन को, वो सब जड़ बन गया। तो जैसे ही बाबा इस ज्ञान के जल से, दैवी गुण की धारणा से, सनातन धर्म की जड़ को जब बाबा सींच रहे हैं, याद से, योग से, ज्ञान से, धारणा से, सेवा से, तो वो जड़ जब फलीभूत होगा, वो जब फलने फूलने लगेगा, तो ये जो टहनियों वाले जड़े ना और धर्म वाले, ये सब फिर लुप्त हो जाएंगे और सनातन धर्म जग जाएगा। तो जब सनातन होगा तो और कोई जड़ें नहीं होंगी किसी और धर्म की, ये बात है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान आना चाहिए। बाबा कहते मेरे पास जो सारा नॉलेज है, मैं मेरा अंत अंत तुम सबको दे रहा हूँ। फिर बाबा बोले तुम बच्चे अब समझ गए हो ना, 4 युग है। यह है लीप युग, जैसे कि 4 साल के बाद लीप युग आता है फरवरी का, जब 29 महीना होता है, 29 दिन का, 4 वर्ष के बाद आता है। उसी तरह से 4 युगों के बाद आता है ये संगम युग, जो कि लीप युग है। बाबा कहते मैं आके तुम्हें नॉलेज देता हूँ अभी, फिर मैं ही आकर दूंगा कल्प बाद, ठीक है। ये ज्ञान बुद्धि में रहने से बहुत खुशी होती है। बाबा आते ही शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए, तो सबको चलना है ना। भगवान आए हमको ले जाने के लिए, और कहते हैं ना, जब ठोकरे खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि भगवान ने हमें थाम रखा है। बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा पल मन मूझता है, फंसता है, भागते हैं बड़ों के पास, लेकिन फिर जब बाबा की याद आ जाती है, मुरली सुन लेते, मंथन सुन लेते, बस मन को फिर आराम मिल जाता है। पता है ना ऐसा?
अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। दूसरी पॉइंट, रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी का काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए। अपनी जांच रखिए, चार्ट रखिए। वरदान है, वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। विस्तार है, किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी वह सदा संतुष्ट नहीं रह सकता। स्थूल मतलब धन, दौलत, रुपया, पैसे। और स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा रह भी नहीं सकती। आप सबके पास तो ये सब श्रेष्ठ संपत्तियां है ना, बाबा पूछ रहे हैं। ज्ञान का, गुणों का, सर्व शक्तियों का खजाना है ना। धन न भी हो लेकिन यदि ये खजाना तो आप खुश हो। ठीक है, देखिए आपके पास बैंक बैलेंस भल ना हो लेकिन आपको कोई काम नहीं रुकेगा, क्योंकि कराने वाले स्वयं ईश्वर है ना। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान मानते हैं, लेकिन वरदाता बाबा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान देते हैं। चलिए सभी अपना अपना हाथ अपने सर पर रखिए और फील कीजिए कि भगवान हमको सर्व संपत्तिवान का वरदान दे रहे हैं। हमसे बढ़कर संपत्ति किसी के पास नहीं, क्योंकि हम तो हीरे जवाहर के महल में जाने वाले हैं, है ना। बाबा का वरदानी हाथ फील करें अपने सर पर। बाबा हमें सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, सर्व सामर्थ्य से, सर्व संतुष्टता से हमें भरपूर कर रहे हैं। शुक्रिया बाबा। मिल गया सबको वरदान? कमेंट में जरूर शेयर करेंगे किन किन को यह अनुभव हुआ। सेकंड का स्लोगन, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन। आज जो अंग्रेजों का जो जमाना है ना, लोग मिलते क्या कहते हैं, हाय। नहीं करना चाहिए, नमस्ते कीजिए, ओम शांति कहिए। हाय हाय कहिएगा ना तो फिर टाई टाई भी हो जाएगा, फिस हो जाओगे। ठीक है, तो सच्ची साधना द्वारा हाय हाय, हाय राम, हाय भगवान भी नहीं बोलना है। वाह बाबा बोला, वाह वाह करिए हर एक चीज में वाह। ठीक है, तो परिवर्तन बहुत शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, संपन्नता, संपूर्णता, संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।